गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के साइंस बुक में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, फिजिक्स का पहला चैप्टर नंबर 11, उसमें जहाँ तक हम पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वेलोसिटी तक हम पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ मोशन, 11.5 टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के प्रकार, मोशन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ऑल मोशंस आर नॉट अलाइक। साइंटिफिकली द डिफरेंट मोशन आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ऑल मोशंस आर नॉट अलाइक। साइंटिफिकली द डिफरेंट मोशन आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, यानी कि सभी मोशंस जो होते हैं, सभी गति जो होती हैं वो एक प्रकार की नहीं होती, एक जैसी नहीं होती हैं। साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक तत्व से देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के जो मोशन हैं उसको वर्गीकृत करके, बांट करके नीचे को दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी यानी कि रूपांतरित, परिवर्तनशील, जो चेंज होता है, परिवर्तित होता है, ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है। द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स एज अ होल एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स द सेम डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन includes linear and rectilinear motion, curvilinear motion and random motion. The motion in which a body moves as a whole and every part of the body moves that same distance in a given time, यानी कि उस तरह की गति जिसमें संपूर्ण शरीर एक साथ, शरीर के संपूर्ण भाग एक साथ गति करते हो, मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह, समान समय में समान दूरी तय करते हो, तब उसे कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इंक्लूड्स, ट्रांसलेटरी मोशन में लाइनर हो सकता है, रेक्टलाइनर हो सकता है और कर्वलाइनर हो सकता है तथा रैंडम मोशन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करना हो या फिर टेढ़ी रेखा, तो इस तरह के जो गति होते हैं वो सब क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन के अंतर्गत ही आते हैं। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टलाइनर मोशन और लाइनर मोशन। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ ए फॉलिंग स्टोन, द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन ए स्ट्रेट प्लेन रोड। तो जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन में लाइनर, रेक्टलाइनर ये सब था, तो उसके बारे में पहले बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टलाइनर मोशन और लाइनर मोशन, यानी कि उस तरह की गति जिसमें वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गति करती है, वह कहलाता है रेक्टलाइनर या फिर लाइनर मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ फॉलिंग स्टोन, यानी कि पत्थर का जमीन पर गिरना। किसी पत्थर को अगर आप ऊपर फेंकें तो फिर वो जब नीचे आती है तो वो सीधी रेखा में आता है। द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट ऑन ए स्ट्रेट प्लेन रोड, या फिर साइक्लिस्ट जो होते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, वो स्ट्रेट सीधी एकदम प्लेन रोड जो होती है उस पर जब साइकिल चलाते हैं सीधा, तो वो भी क्या है, लाइनर मोशन या फिर रेक्टलाइनर मोशन कहलाता है। ठीक है। देखिए यहाँ एक्टिविटी में अगर आप ध्यान दें तो लाइन एक ड्रॉ किया है PQ, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये लाइनर में आ सकता है, रेक्टलाइनर में आ सकता है, इस तरह का जो मोशन होगा वो। ठीक है। और वहीं देखिए जो RS रेखा जो लाइन ड्रॉ की गई है वो क्या है, कर्व लाइन है। ठीक है। आगे देखिए कर्व लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए कर्व लाइन इज कॉल्ड कर्व लाइनर मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट अराउंड ए सर्कुलर पथ। अब बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए कर्व लाइन इज कॉल्ड कर्व लाइनर मोशन, यानी कि उस तरह की गति जब कोई वस्तु कर्व लाइन पर, ठीक है,
सीधी रेखा नहीं, किस रेखा पर, टेढ़ी रेखा जो होती है उस तरह के रेखा पर जब गमन करती है तो वो क्या कहलाती है, कर्व लाइनर मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट अराउंड अ सर्कुलर पथ, यानी कि सर्कुलर वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाते हैं अगर साइक्लिस्ट, तो वो कौन सा मोशन कहलाता है, कर्व लाइनर, क्योंकि उसमें वो सीधी रेखा में न जाके क्या करते हैं, कर्व लाइन में मोशन करते हैं। अब बात करते हैं इसमें अगला जो पार्ट है वो है रैंडम मोशन। इसके पहले आप चाहें तो इस फिगर में देख सकते हैं, देखिए पहला जो साइक्लिस्ट है वो किसा है, रेक्टलाइनर है, और दूसरा जो है वो कर्व लाइनर। ठीक है, बात करते हैं रैंडम मोशन। इसका अर्थ होता है यादृच्छिक गति या फिर अनियमित गति। ठीक है, द मोशन विच इन अ haphazard manner in all possible direction is called random motion. For example, the motion of a fly or kite, the motion of a player on a football ground, motion of a child at home, and motion of dust particles. See figure number 11.5. The motion which is in haphazard manner इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड रैंडम मोशन, यानी कि उस तरह की गति जिसमें सभी तरह की सभी दिशाओं में हो सकती हैं, ये कोई दिशा फिक्स नहीं हो, आप जितनी दिशाएं सोच सकते हैं वो उन सभी दिशाओं में गति हो सकती है, तो वो कहलाता है क्या, रैंडम मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ फ्लाई और काइट, यानी कि जो मक्खी हो या फिर पतंग हो, ये जब उड़ते हैं तो इनकी दिशा जो होती है वो फिक्स नहीं होती, ये किसी भी दिशा में उड़ सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, जिस साइड से हवा मिलेगी वो उस साइड की ओर उड़ना शुरू कर देंगे। प्लेयर ऑन अ फुटबॉल ग्राउंड, या फिर आपने फुटबॉल देखा हो तो उसका जो प्लेयर होता है उसकी भी जो दिशा है वो फिक्स नहीं होती, बॉल जिधर वो उधर दौड़ जाता है, दाएं बाएं आगे पीछे चारों ओर जा सकता है। तो इस तरह के जो मोशंस होते हैं, इस तरह की जो गति होती है वो सब क्या कहलाता है, रैंडम मोशन। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स भी उसी तरह के होते हैं, या फिर घर में जो बच्चे होते हैं वो दौड़ते हैं इधर उधर, वो भी उसी तरह के गति करते हैं। ये सब जो आप देखे हुए हैं, ये सारे उदाहरण आप खुद देखे हुए हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर, सर्किल के आकार में वृत्तीय गति। मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इट इज अ form of linear motion. For example, a bull moving around a central pole, a water ball tied to a string, and wired ground, merry-go-round, the moon moving around the earth and the earth moving around the sun. Such a motion is also called revolution. सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें तो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी कि जब शरीर एक वृत्तीय पथ में गति करता है तब वो क्या कहलाता है, वृत्तीय गति। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइनर मोशन, ये भी लाइनर मोशन का ही एक रूप है, फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अ बुल मूविंग अराउंड अ सेंट्रल पोल, उदाहरण के तौर पर जो आप इसमें फिगर भी देख रहे हैं कि एक बैल जो है वो मूव कर रहा है एक सेंट्रल पोल के अनुसार। ठीक है, सेंट्रल पोल यानी कि बीच में एक आप गांव में भी इसको देखे हों कि बीच में खंभा एक लगा दिया जाता है और उसमें रस्सी बांधकर या फिर उसे लकड़ी बांधकर उसके साथ बैल को बांध दिया जाता है और बैल उसके साथ साथ घूमता है, तो ये क्या होगा, सर्कुलर, वो एक गोल गोल उस लकड़ी के चारों ओर घूमेगा, वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, या फिर वाटर बॉल ट्राई टू अ स्ट्रिंग, और या फिर वाटर बॉल को आप कर दे घुमाएं उसको तो वो भी क्या होगा, गोल गोल ही घूमता है। ठीक है, इस तरह के आप देखें कि मून, चंद्रमा धरती का क्या करता है, घूमता है, परिक्रमा करता है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है, तो वो भी किस तरह से, सर्कुलर मोशन में। या फिर धरती जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो भी किस पथ पर, सर्कुलर पथ पे, और ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, इसे रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक आज रुकेंगे, यहीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन जैसे कि हर क्लास के बाद आपको होमवर्क मिलता है, आज भी आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, होमवर्क क्या है
कि आपने जो जो मोशंस आज पढ़े हैं सबके डिफिनेशन लिखने हैं। क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन व्हाट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। दूसरा व्हाट इज रैंडम मोशन, ठीक है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज रैंडम मोशन, 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा होगा व्हाट इज कर्व लाइनर मोशन। चौथा होगा व्हाट इज लाइनर मोशन, 4 हो गए। और पांचवा होगा व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो हमने जो आज तक पढ़ा है अभी तक, ठीक है, और जितने क्वेश्चन हमने दिए हैं वो सब ज़रूर आप बना लें, और बना लें तो व्हाट्सअप कर दें, और जिनको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो ज़रूर पूछें, ठीक है, उस व्हाट्सअप पर ही पूछें, उसको आपको बताया जाएगा कि क्या आंसर होगा। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सब जो अभी मैंने पढ़ाया उसी से दिया है, ठीक है, तो आप उसको आसानी से बना लें। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।